गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोच पोस्टुलेट्स। ये रोविट कोच की पार्ट सेकंड में हम कवर करने वाले हैं कोच के पोस्टुलेट्स। 4 इम्पोर्टेंट कोच के पोस्टुलेट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइडेंटिफाई इन ऑल इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय डिजीज बट नॉट इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो डायग्राम देखेंगे कि जिस भी एनिमल को कोई भी डिजीज है उसके अंदर वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होगा और वो वाला ऑर्गेनिज्म हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर नहीं होगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मस्ट बी आइडेंटिफाई इन ऑल इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय डिजीज। जिसको डिजीज हो रखा है उसके अंदर वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो ये क्या है आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज इंडिविजुअल एंड ग्रो इन कल्चर। जो बीमार है, जिसको डिजीज हो रखा है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से उसे डिजीज हो रखा है उसको आप आइसोलेट करोगे और आइसोलेट करने के बाद आप ग्रो करा दोगे कल्चर मीडिया पे, तो वो ग्रो हो जाएगा। जैसे कि इस एनिमल को क्या है, माइस को डिजीज था, कोई भी डिजीज है, इसके अंदर ये वाले पैथोजन सस्पेक्ट हुए, इससे हमने आरबीसी निकाली, इसका ब्लड निकाला और ब्लड में क्या होगा, ब्लड में आरबीसीज थी और इसमें जिसकी वजह से इसे डिजीज हो रखी थी वो वाले सस्पेक्टेड पैथोजन्स थे। हमने ये सस्पेक्टेड पैथोजन को लैब में कल्चर कर दिया। कल्चर करने के बाद जब इंक्यूबेशन का टाइम पूरा हो गया फिर हमें ये दिखाई दिए ये जो कॉलोनीज हमें दिखाई देती है जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैब में दिखाई देती हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिजीज। ठीक है, ये when introduced into the healthy individual the culture microorganism should cause disease। उसके बाद जो हमें पैथोजन हमने निकाला है, अगर इस पैथोजन को आप हेल्दी एनिमल के अंदर डाल दोगे तो हेल्दी जो एनिमल है, हेल्दी माइस है, वो भी डेथ हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। इस थर्ड का मतलब वो है। फोर्थ का मतलब क्या है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट देन रीआइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड टू बी आइडेंटिफाइड टू द ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो डिजीज वाला माइस है उसके अंदर से जब आप फिर से ब्लड निकाल के आप उसको चेक करेंगे तो आपको उसके अंदर आरबीसी मिलेंगी और आरबीसी के साथ वो ही पैथोजन मिलेगा, सेम पैथोजन मिलेगा जो आपको ओरिजिनल से मिला है। और फिर आप इसको कल्चर करोगे तो सेम वो ही ऑर्गेनिज्म मिलेगा जो आपने पहले कल्चर किया हुआ है। अब हम हेल्दी एनिमल के अंदर देखते हैं। तो हेल्दी एनिमल में से जब आपने आरबीसीज निकाली, ब्लड निकाला, तो उसमें आपको सिर्फ आरबीसीज मिलेगी, सस्पेक्टेड पैथोजन नहीं मिलेगा, तो आपका नो पैथोजन प्रेजेंट। तो बहुत इजी कोच के पोस्टुलेट्स हैं कि जो बीमार होगा उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा होगा। हेल्दी के अंदर जो इंसान सही है उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे ब्लड से निकालने के बाद जब आप उसको कल्चर पे ग्रो कराओगे और कल्चर पे ग्रो करने के बाद जब आप उसको हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, हेल्दी माइस के अंदर वापस डाल दोगे तो उसको भी वैसी डिजीज हो जाएगी और वो भी मर सकता है। और उसके बाद जब वो सेकंड वाला जिसमें आपने किया है प्रैक्टिस, उसको भी जब आप उसका रीआइसोलेट करोगे फिर भी आपको सेम ही ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। एक बार और रिवाइज कराती हूँ। ये माइस था, इस माइस को कोई भी डिजीज है, ये डिजीज था, इसकी डेथ हो गई। अब ये डिजीज है, इसको डेथ नहीं हुई है, अभी इसका डिजीज है। डिजीज होने के बाद इसका ब्लड हमने निकाला, ब्लड निकालने के बाद इसमें आरबीसीज थी और हमें पैथोजन्स मिले। पैथोजन्स वो होते हैं जो बीमारी करते हैं, डिजीज करते हैं। फिर हमने इसको क्या किया, लैब के अंदर कल्चर कर दिया। कल्चर करने के बाद हमें इसमें ग्रोथ दिख गई। अब इस ग्रोथ को क्या किया, हमने जो हेल्दी वाला एनिमल था उसके अंदर डाल दिया। हेल्दी एनिमल डालने के बाद इसको भी वही डिजीज हो गई। फिर इसमें से भी इसका ब्लड निकाल के चेक किया तो इसमें हमें आरबीसीज मिली और सस्पेक्टेड पैथोजन वो वापस मिले और फिर हमने उसको कल्चर कर दिया। यही आपके 4 कोच के पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है,
हम इसके तो कोच के पोस्टुलेट्स हो गए, अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहले नंबर 1 की लिमिटेशन है वायरस। वायरस को आप लैब में कल्चर नहीं करा सकते, 1800 में भी नहीं करा सकते थे और अभी भी बहुत मुश्किल है, ये कल्चर नहीं होते हैं। तो वायरस पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि आप इसको चेक ही नहीं कर पाए। फिर प्रियॉन्स जो होते हैं वो जो डिजीज कॉज करते हैं वायरस की तरह, ये भी कल्चर पे ग्रो नहीं करते, तो ये दोनों एप्लीकेबल ही नहीं है। उसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट ये कह रहा था कि आपको वापस से वही डिजीज हो जा रहा है, ऐसा कह रहा था ना, वो वापस सेम डिजीज हो रहा है, थर्ड वाला पोस्टुलेट। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं और उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है या वो जेनेटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस डिजीज के लिए, तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आप इनोकुलेट करते हैं तो भी डिजीज नहीं होती है। तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत इजी है, कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोच के पोस्टुलेट्स में। तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कोच पोस्टुलेट्स को। आप इसको नोट डाउन कर लेना, इजीली है, बहुत इजी से समझ आ जाएगा ये सब। और अब मैं कल हम नई साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।